आज की इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय औषध प्रक्रिया के टॉपिक शीरपाक कल्पना के बारे में जानेंगे। तो इस विषय को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन के पैरे में लिखा है, औषधि द्रव्य को यवकूट कर दूध के साथ पाक करने को शीरपाक कल्पना कहते हैं। इसके अनुसार किसी भी सूखी या ताजी तोड़ी हुई औषधि के द्रव्य को यवकूट चूर्ण कर यानी कि उसे मोटा या दरदरा कूट कर दूध के साथ अग्नि पर पकाने की क्रिया को शीरपाक कल्पना कहते हैं। इसके बाद लिखा है, औषधि ग्रहण में रोगी की रुचि वृद्धि और कार्मुकता बढ़ाने के लिए शीरपाक कल्पना तैयार की जाती है। किस कारण से शीरपाक कल्पना को यूज किया जाता है, इस लाइन में उस बात को बताया गया है। तो रोगी की रुचि वृद्धि इसका कारण है कि किसी भी रोगी को औषधि लेने में रुचि हो जाए, किसी भी प्रकार का उसे द्वेष ना हो, और साथ में कार्मुकता बढ़ना यानी कि उस औषधि की गुणवत्ता बढ़ाना इस शीरपाक कल्पना का उद्देश्य है। उसके बाद थर्ड लाइन के लास्ट में लिखा है, अम्ल, लवण एवं कषाय रस युक्त द्रव्यों का शीरपाक नहीं करना चाहिए, इससे दूध के खराब होने का डर रहता है। तो यहाँ पर खट्टे, नमकीन और कसैले रस वाले द्रव्यों का शीरपाक करने से मना किया गया है, क्योंकि खट्टे, नमकीन और कसैले रस वाले द्रव्यों के साथ अगर दूध को पकाया जाता है तो दूध के खराब होने का डर बना रहता है। तो इसी कारण से यहाँ पर ऐसे रस वाले द्रव्यों जिनका टेस्ट अम्ल, लवण और कषाय होता है, ऐसे द्रव्यों को यूज करने से मना किया गया है। इसके बाद आगे विधि को देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर आचार्य यादव जी के अनुसार लिखी गई है, जिसमें लिखा है, द्रव्य यवकूट से 15 गुना गाय का दूध और दूध के बराबर जल लेकर पाक करते हुए जब मात्र दूध बचे तब पात्र को उतारकर रुचि अनुसार मधुर अंश जिसमें चीनी या मिश्री मिलाकर उपयोग में लाना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये विधि बतलाई गई है। तो इसमें लिखा है द्रव्य यवकूट, तो द्रव्य जो है कोई सूखी औषधि या ताजी तोड़ी हुई औषधि का मोटा दरदरा कूटा हुआ चूर्ण हो सकता है, जिससे 15 गुना गाय का दूध लिया जाता है। अगर यवकूट की मात्रा 1 ग्राम है तो इसमें 15 गुना गाय का दूध 15 ग्राम होगा। और आगे लिखा है दूध के बराबर जल लेकर, तो जल की मात्रा भी दूध के बराबर होगी। तो दूध की मात्रा अगर 15 ग्राम है तो उसी एग्जाम्पल के अनुसार 15 ग्राम ही जल की मात्रा होगी। तो इन सबको मिक्स करके अग्नि पर पकाते हुए जब दूध की मात्रा के बराबर पात्र के अंदर औषधि बच जाए तब उस पात्र को अग्नि से उतारकर रुचि के अनुसार चीनी या मिश्री मिलाकर रोगी को देना चाहिए। तो इस प्रकार से इस विधि को आप समझ सकते हैं। इसके बाद आगे यहाँ पर आचार्य षडांगर के अनुसार विधि लिखी है, जिसके अनुसार लिखा है, औषधि यवकूट से 8 गुना गाय का दूध और दूध से 4 गुना शुद्ध मीठा जल मिलाकर केवल शीर रहने पर्यंत मंद अग्नि पर पाक करना चाहिए। तो इसमें औषधि यवकूट को लिया जाता है, सूखी या ताजी तोड़ी हुई औषधि का मोटा चूर्ण किया जाता है, जिससे 8 गुना गाय का दूध लिया जाता है। तो इसमें अगर औषधि यवकूट 1 ग्राम है तो 8 गुना गाय का दूध यानी कि 8 ग्राम होगा। और आगे लिखा है दूध से 4 गुना शुद्ध मीठा जल मिलाया जाता है। तो जो दूध की मात्रा 8 ग्राम थी तो उसी का 4 गुना आपको कर देना है, जो कि 32 ग्राम होगा। जिसके बाद मंद अग्नि पर इन द्रव्यों को मिक्स करके पाक करने के लिए रख दिया जाता है। जब ये अच्छी तरह से पाक हो जाते हैं, इनकी मात्रा 1/4 हिस्सा रह जाती है, तब इसे अग्नि से उतारकर ठंडा होने के बाद रोगी को दिया जाता है। इसके बाद अगले पैरे में आचार्य वाग्भट के अनुसार विधि लिखी गई है, जिसमें लिखा है, आचार्य वाग्भट के अनुसार पहले द्रव्य यवकूट का जल के साथ क्वाथ बना लें, फिर उसके बराबर गोदुग्ध डालकर जितनी मात्रा में दूध डाला था
उतना शेष रहने तक पाक करें, क्योंकि द्रव्य को सीधा दूध के साथ पकाने पर औषधि अपना रस, गुण, वीर्य, विपाक, पूर्णता नहीं छोड़ पाती और दूध के खराब होने का भी भय रहता है। तो इस प्रकार से इस पैरे को आगे हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले द्रव्य यवकूट का जल के साथ क्वाथ बनाने को कहा है। तो द्रव्य औषधि जो कि सूखी या ताजी तोड़ी हुई औषधि हो सकती है, जिसको मोटा कूटकर जल मिलाकर क्वाथ बनाया जाता है। तो इस विधि में सबसे पहले क्वाथ बनाया जाता है। तो इसके बाद जो हमारे पास क्वाथ की मात्रा बचती है, अगर वो मात्रा हमारे पास 10 ग्राम है तो 10 ग्राम ही यहाँ पर गाय का दूध डालकर इसे फिर से मंद अग्नि के ऊपर पाक किया जाता है। जब दूध की मात्रा के बराबर बाकी औषधि बच जाए, तब इस औषधि को अग्नि से उतारकर ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। तो इसका कारण यहाँ पर सबसे लास्ट लाइन में लिखा गया है, क्योंकि द्रव्य को सीधा दूध के साथ पकाने पर औषधि अपना रस, गुण, वीर्य, विपाक, पूर्णता नहीं छोड़ पाती, समय बहुत कम होता है, जिसके कारण से दूध के साथ जब कोई औषधि पकाई जाती है तो वो पूरे गुण जो है अपने दूध के बीच में नहीं छोड़ पाती। इसी कारण से पहले उस औषधि का क्वाथ बनाया जाता है और दूध के खराब होने का भी भय रहता है। तो डायरेक्टली अगर कोई औषधि को हम दूध के साथ गर्म करते हैं, जिसके कारण से हो सकता है कि वो औषधि दूध को खराब कर दे, तो इस कारण से भी यहाँ पर आचार्य वाग्भट ने औषधि द्रव्य को दूध के साथ डायरेक्टली गर्म करने से मना किया है। तो इसमें क्वाथ कल्पना को कैसे बनाया जाता है, इसकी पूरी विधि आप हमारी क्वाथ कल्पना वाली वीडियो में देख सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का विषय क्षीर पाक कल्पना यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के कंटेंट को रेगुलर बेसिस पर प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।